दुआ करना ईमानदार की जिम्मेदारी नहीं, जरूरत और उसकी जिंदगी का हिस्सा है। अगर ईमानदार दुआ नहीं करता, उसके अंदर बोझ नहीं है, तो याद रखिए खुदा के किसी काम का नहीं है। अंजील सुनान दी पई हुई है, अंजील सुनाई जा रहे हैं, गरीबा यतीमा नूं पैसा वंडी जा रहे। अच्छी बात है, आप ये काम कर रहे हैं, लेकिन आप दुआ नहीं कर रहे। आजकल तो कलीसिया ने दुआ दा नहीं सिखाया। कलीसिया ने सिखाया ऐस पहले त्वार नूं आयो, ऐस अगले त्वार नूं आयो, कि देग भी पकेगी चौड़ां दी, ये भी करेंगे वो करेंगे। जब आप ये कहेंगे कि आओ हम दुआ करें, पाकिस्तान में बेदारी की जरूरत है, आओ दुआ करें, हमारी कलीसिया को, हमारे शहर को दुआ की जरूरत है। और जब आप इस तरह से लोगों को खड़े करेंगे, दुआ जब लोग करना शुरू करेंगे, तो गुनाहों के जुए टूटेंगे, बीमारियों के जुए टूटेंगे, तारीकी के जुए टूटेंगे, अबलीस के जुए टूटेंगे। आसमान पर क्या क्या चीजें कि वहाँ शहर है खूबसूरत, वहाँ पर मीठे मेवे हैं, वहाँ पर अच्छा दरिया है, जिंदगी का दरिया है, वहाँ पर चांदी और सोने के महल है। और ये वो दुआ है जो ईमान से करते हैं, और हमारी आंखें खुल जाती हैं और हमें साफ साफ नजर आता है, और हमारी उम्मीद और हमारा हौसला बढ़ जाता है। आज दुआ नहीं है, कितनी अंजील सुनाई जा रही है, इत्थे क्रूसेड, ओथे क्रूसेड, ओथे कॉन्फ्रेंस, वो चर्च प्लांटिंग के तलक से कितने प्रोग्राम्स प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं। बेदारी है क्योंकि कलीसियाएं दुआ के लिए नहीं जाती। हालेलुया, मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। और जितने अजीज हमें वॉच कर रहे हैं, वो भी हमारी तरफ से सलामती को कबूल करें। खुदाबंद का शुक्रिया अदा करते हैं कि खुदाबंद हमें ऐसे मौके फराहम करता है कि हम खुदा के हुजूर में बैठें और उसकी शुक्रगुजारी में, उसकी तमजीद में बढ़ें। तो इस भी ज़माना में जबकि हर तरफ अफरा तफरी है, अबतरी है, हर तरफ तज़ब्ज़ब है, हर तरफ हादसात हैं, खौफ है, दहशत है, वहशत है, हर तरफ नाराज़गी है, और हर कोई भागा दौड़ा फिरता है। वैसे मौके पर जब हमें खुदा के हुजूर में आने का फजल मिलता है, तो ये बड़ी ही ऑनर की बात है। बादशाह के हुजूर में रहना हमेशा ही से खूबसूरत और ऑनरेबल है। सो खुदा की तारीफ और शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस शाम में। और मैं चाहता हूं कि हम कुछ देर के लिए खुदा का कलाम सुने। हर जुमे को 4 बजे से हम अपनी दुआया जो है इस सर्विस का आगाज करते हैं, और बहुत सारे लोग आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमारे साथ दुआ कर सकते हैं, अपनी दुआया दरख्वास्तें भी भेज सकते हैं, और आप इस कलाम को दूसरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। सो आइए हम खुदा के कलाम में से सुने। नए अहदनामा में से मुकद्दस याकूब का खत है, उसका 5वां बाब है। अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस है तो आप देख सकते हैं मेरे साथ मुकद्दस याकूब का खत 5वां बाब और उसकी 15वीं और 16वीं आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। कलाम मुकद्दस में लिखा है, जो दुआ ईमान के साथ होगी उसके बायस बीमार बच जाएगा और खुदाबंद उसे उठा खड़ा करेगा, और अगर उसने गुनाह किए हैं तो उनकी भी मुआफी हो जाएगी। बस तुम आपस में एक दूसरे से अपने अपने गुनाहों का इकरार करो और एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि शिफा पाओ। रास्तबाज की दुआ से के असर से बहुत कुछ हो सकता है। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। इस वक्त हम जिस सिनेरियो से गुजर रहे हैं
ये अफरा-तफरी का और अबतरी का दौर है। लोग मुश्किलात में हैं, रास बास बरगश्तगी का शिकार हो चुके हैं और हर एक शख्स खा वो रूहानी है या जिस्मानी है, वो अबतरी का और अफरा-तफरी का शिकार है। दुआ करना ईमानदार की जिम्मेदारी नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, बल्कि ईमानदार की क्या है? जरूरत और उसकी जिंदगी का हिस्सा है। और दुआ का कोई वक्त नहीं है, हम किसी वक्त भी दुआ कर सकते हैं। दुआ के लिए कोई खास जगह भी उसका तयन भी नहीं कर सकते। किसी भी जगह पर कहीं भी जब कभी हम खुदा की हुजूरी में आते हैं तो खुदा के हजूर में हम झुककर उसकी शुक्रगुजारी कर सकते हैं। याकूब कहता है कि जो दुआ ईमान के साथ होगी उसके बायस बीमार बच जाएगा। इस वक्त जरूरत है कि ईमानदार दुआ के लिए खड़ा हो, वो बीमारियों के लिए या लोगों की गुनाह की बीमारियों के लिए। दुआ एक जबरदस्त टूल है जो तूफानों को हिला डालती है, जो समुद्रों को पहाड़ों को मैदान कर देती है। और अगर हमारी जिंदगी का ये हिस्सा है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। यीशु मसीह ने हमें इनकरेज किया कि जो कुछ तुम जमीन पर मेरे नाम से, मेरे बाप से चाहोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा, और जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे मेरे नाम से, मैं आसमान पर बांध दूंगा, और तुम जो कुछ जमीन पर खोलोगे मैं आसमान पर खोल दूंगा। दुआ बचाती है, लोगों को छुड़ाती है, दुआ तब्दीलियां पैदा करती है, दुआ बेदारी पैदा करती है। ये नहीं कि कौमों की बेदारी, सिर्फ सबसे पहले दुआ हमें शख्सी तौर पर बदलती है, हमें बेदार करती है, हमें जगाती है, और हम दुआ के लिए तैयार होते हैं, हम दुआ या सुरमा होते हैं। उसके बाद जब हम खड़ा हो जाते हैं तो फिर दुआ, हमारी दुआ के वसीला से दूसरों के अंदर तब्दीलियां आना शुरू हो जाती। अच्छी बात है आज की टेक्नोलॉजी हमारे पास है, बहुत सारी मेडिकल इन्वेंशंस हो चुकी हैं, मेडिकल इजादात हो चुकी हैं, बीमारियों से बचने की बहुत सारी दवाइयां तैयार हो चुकी हैं, साइंस बहुत ऊपर जा चुकी है। लेकिन याद रखिए, एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज साइंस के पास नहीं, डॉक्टर्स के पास नहीं, जिसका इलाज किसी के पास नहीं है। उसका इलाज सिर्फ और सिर्फ दुआ में है। दुआ इलाज है। और जब हमें दुआ करने की आदत होती है तो खुदा को अपने हाथ को जुम्बश देने की आदत पड़ जाती है। हमारी दुआ, बाइबल कहती है कि बादलों को चीरते, रास बास की दुआ बादलों को चीरते हुए गुजर जाती है, और खुदा के तख्त पर जो सोने के प्याले हैं उनमें गिरती है। रास बास की दुआ बहुत कीमती है, और रास बास की दुआ के वसीला ही से दुनिया में तब्दीली पैदा होगी। रास बास की दुआ के वसीला ही से चर्चेस बेदार होंगे, पासबान बेदार होंगे। चर्च लीडरशिप जो इस वक्त, पाकिस्तान की चर्च लीडरशिप जो है वो इस वक्त जो सोई हुई है और जो ख्वाहिशों के अंदर है, हर एक शख्स अफरा तफरी में है। आप मिनिस्ट्रीज को देख लें, आप ऑर्गेनाइजेशंस को देख लें, आप ऐसे खादमों को देख लें, हर शख्स अफरा तफरी का शिकार है। और जब ये हालत होगी तो ऐसी सूरत में दुआ की जरूरत है। अगर ईमानदार दुआ नहीं करता, उसके अंदर बोझ नहीं है, तो याद रखिए खुदा के किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं है। हमारी दुआ में मुकाशवा की किताब में लिखा, खुदा कूद सोज भरता। वो प्याले जो खुदा के हजूर में उसके तख्त पर हमारे दुआओं के प्याले हैं, उनमें लिखा है कि
خدا اونچ سوز کو بھرتا ہے، اور جب وہ دعا کے پیالے فل ہو جاتے ہیں، بھر جاتے ہیں، تو خدا ان میں اس سوز بھر کے ان کو زمین پر انڈیلتا ہے اور لکھے تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں راست باز کی دعا سے۔ اور بائبل مقدس میں لکھا ہے گناہ گار کی دعا وہ گناہ میں گنی جاتی ہے، لیکن راست باز کی دعا سے بہت کچھ اثر ہوتا ہے، شہر بحال ہوتے ہیں، ملک سرفرازی پاتے ہیں۔ انجیل سنان دی پئی ہوئی ہے، انجیل سنائی جا رہے ہیں، غریباں یتیماں نو پیسہ ونڈی جا رہے، اچھی بات ہے، آپ یہ کام کر رہے ہیں، آپ جو کچھ آپ کے من میں آتا ہے آپ کر رہے ہیں، لیکن آپ دعا نہیں کر رہے۔ اس ملک میں شاید مشنری آ رہے ہیں، پروجیکٹس آ رہے ہیں، لیکن دعائیا سرما نہیں آ رہا۔ جب دعا ہوگی تو بدل جائے گا سب کچھ، دعا ہوگی تو چینجز ہوں گے، تبدیلیاں آئیں گی، آگ نکلے گی جو ابلیس کے اڈوں کو برباد کر دے۔ ہماری دعا فائر ہے، آگ ہے، بادلوں کو چیرتی ہوئی جاتی ہے۔ جتنے پاکستان کی چرچ کی لیڈرشپ ہے، اگر آج آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بڑا کام کر رہے ہیں تو شاید ہم غلط ہیں۔ ہم پروجیکٹس کر رہے ہیں لیکن ہم لوگوں کو دعا کے لیے کھڑا نہیں کر رہے۔ پہلی کلیسیا کو دیکھیے، ابتدائی کلیسیا کے بارے میں بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جب پطرس قید خانہ کے اندر تھا تو کلیسیا کیا کر رہے تھے؟ احتجاج کر رہی تھی۔ کی کر رہی تھی کلیسیا؟ کلیسیا ڈنڈے سوٹے لے کے روڑا تے آئی سی؟ نو، کلیسیا بائبل مقدس میں لکھا ہے کوئی پروٹیسٹ نہیں کر رہی تھی، وہ کوئی جلاؤ گھراؤ نہیں کر رہے تھے۔ کلیسیا بائبل مقدس میں لکھا ہے ایک گھر میں بیٹھ کر دعا کر رہی تھی۔ جب کلیسیا کی دعا شروع ہوئی تو بائبل مقدس میں لکھا ہے آسمان پر جنبش ہونا شروع ہوئی، خدا کے کانوں تک وہ دعا پہنچی کلیسیا کی، اور خدا نے فرشتے کو بھیجا جو قید خانہ میں گیا، اور جیسے وہ قید خانہ میں اترا تو بائبل مقدس میں لکھا قید خانہ کی نیویں ہل گئی۔ فرشتہ لکھا ہے کہ بائبل مقدس میں کہ اس کے پاس آیا، اس نے اس کی بیڑیاں کھولی، تالے کھولے، اور اس کو نکال کر قید خانہ سے کہاں لے کر آیا؟ کلیسیا میں۔ کلیسیا میں لے کے آیا۔ آج اگر ہم ایماندار دعائیں کرتے ہیں نا تو وہ لوگ جو جکڑے ہوئے، سنیے ایک اور بات سنیے غور سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قید خانہ، آج وہ تو جسمانی طور پر قیدی تھا، بائبل مقدس میں کیا لکھا ہے؟ جو دعا راست باز کی دعا سے بہت کچھ ہوتا ہے، جو وہ ایمان سے دعا کرے گا تو بڑے گناہوں کے قیدی آزاد ہو جائیں گے۔ ایون کہ جو قیدی، جو روحانی قیدی ہیں، برگشتگی کا شکار ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ایماندار خادم ہیں جو جنگ لڑ رہے ہیں، وہ قیدی ہیں کسی نہ کسی خواہش اور گناہ کے، ان کو ضرورت ہے دعا کی۔ کلیسیا جب کھڑی ہوگی نا، آج کل تو کلیسیا نے دعا دا نہیں سکھایا، کلیسیا نے سکھایا ایس پہلے توار نو آئو، ایس اگلے توار نو آئو، دیگ بھی پکے گی چوڑاں دی، یہ بھی کریں گے، وہ کریں گے، پلان کریں گے۔ لوگوں کو صرف اس مقصد کے لیے بلایا جا رہا ہے، لوگوں کو دعا کریں۔ جب آپ یہ کہیں گے کہ آؤ ہم دعا کریں، پاکستان میں بیداری کی ضرورت ہے، آؤ دعا کریں ہماری کلیسیا کو، ہمارے شہر کو دعا کی ضرورت ہے، اور جب آپ اس طرح سے لوگوں کو کھڑے کریں گے، دعا جب لوگ کرنا شروع کریں گے تو گناہوں کے جوئے ٹوٹیں گے، بیماریوں کے جوئے ٹوٹیں گے، تاریکی کے جوئے ٹوٹیں گے، ابلیس کے جوئے ٹوٹیں گے۔ آج ہماری خدمت ایک خاص جگہ تک محدود ہے، خاص کام تک۔ پہلے جب لوگ خداوند کو قبول کرتے تھے تو ان کے دل میں یہی بوجھ ہوتا تھا کہ میں جاؤں گا، خداوند کے فضل سے میں لوگوں کو ٹھیک کروں گا، بیماروں کو ٹھیک کروں گا، میں خداوند کا کام کروں گا۔ آج کل دیکھیے ذرا، ہمارے موٹیو ہی چینج ہو چکے ہیں، ہمارے موٹیوز کچھ اور ہیں، لیکن خدا کیا چاہتا ہے؟ ہم دعا کریں۔ دعا ہماری زندگی کا خاص حصہ ہے، اس کا کوئی جگہ یا اس کا کوئی خاص وقت پیریڈ ٹائم نہیں۔ آپ سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے کبھی بھی آپ دعا کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ فوکس کر لیتے ہیں کہ فلاں شخص جو اس وقت قید میں ہے، پطرس کی طرح،
पतरस जिस्मानी कैद में था, लेकिन फलां शख्स गुनाह का कैदी, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा शौहर, मेरी बीवी, मेरी माँ, मेरा बाप, तो फिर क्या होगा? चेंजेस आए। ये हो नहीं सकता कि आपकी दुआ असर ना करे। जब बाइबल कहती है कि रास्तबाज की दुआ में असर है। मेरे भाई और बहनों, आप देखें, दुआ आंखें खोलती है। ये आंखें नहीं, ये तो खुली हुई हमारी आंखें। इससे तो हम जो कुछ हमें नजर आता है, इसकी एक लिमिट है, इसकी एक हद है जहां तक ये देख सकती है। लेकिन दुआ जो रूहानी आंखें खोलती है, उसकी कोई लिमिट नहीं है, उसकी कोई हद नहीं है। आसमान पर क्या क्या चीजें हैं? आसमान पर हम देखते हैं, अक्सर ही हम सुनते हैं ना कि वहां शहर है खूबसूरत, वहां पर मीठे मेवे हैं, वहां पर अच्छा दरिया है, जिंदगी का दरिया है, वहां पर चांदी और सोने के महल है और हीरे जवाहरात के बाग हैं। हम क्या, ये हमें कैसे पता? ये वो दुआ है जो ईमान से करते हैं और हमारी आंखें खुल जाती हैं और हमें साफ साफ नजर आता है और हमारी उम्मीद और हमारा हौसला बढ़ जाता है। और दुआ जब आप करते हैं, आपने देखा कि एलीशा का खादम जहाजी, उसने जब फौजों को देखा तो कहने लगा, मालिक बहुत सारी फौजें हैं, अब हम बच नहीं सकते, हम घिर गए हैं दुश्मनों के अंदर, फौजों ने हमें घेर लिया है, रात ही रात है। वो घबरा गया, परेशान हो गया। एलीशा ने क्या कहा? उसने कहा, एक मिनट इधर आ यार, इधर आ। हाँ खुदावंद। उसने कहा, मैं तेरे लिए दुआ करूं। एलीशा ने जब दुआ की तो क्या हुआ? बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि उसकी आंखें और उसने क्या देखा? उसने देखा, उसको वो भी रथ नजर आ रहे थे जो उसकी जाहिरी आंखें देख रही थी, और उसको वो भी रथ नजर आ रहे थे जो उसकी रूहानी आंखें देख रही थी। उसने क्या कहा? उसने कहा, मालिक हमारे साथ जो फौजें और रथ हैं वो इनसे कहीं ज्यादा। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, जब हमारी रूहानी आंखें खुलती हैं तो फिर हमें लश्कर नजर आते हैं, फिर कुदरत नजर आती है, फिर जलाल नजर आता है, फिर खूबसूरती नजर आती है, फिर उम्मीद नजर आती है, फिर ताजगी नजर आती है, फिर खुशहाली नजर आती है, फिर सलामती नजर आती है, फिर आजादी नजर आती है, और फिर खुदा नजर आता है जब हम दुआ करते हैं। बगैर दुआ के आप ऐसे ही हैं जैसे आपने एक बड़ा कीमती मोबाइल तो ले लिया है, लेकिन उसका कनेक्शन जो है, सिम है, वो आपने नहीं ली, तो और 2 लाख का हो, 5 लाख का हो, बगैर कनेक्शन के वो बेकार। सो इसी तरह जरूरत है इस वक्त पाकिस्तान की कलीसियाओं, पाकिस्तान के खुद्दाम को, पाकिस्तान की चर्च लीडरशिप को, कि वो दुआया हालत में लोगों को लाए। जब दुआ करना शुरू करेंगे तो फिर दुआ से तब्दीलियां रोनमा होना शुरू होंगी। आज दुआ नहीं है। कितनी अंजील सुनाई जा रही है, इत्थे क्रूसेड, ओथे क्रूसेड, ओथे कॉन्फ्रेंस, इत्थे कॉन्फ्रेंसेस, कितनी कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, कितने क्रूसेड्स और कन्वेंशन हो रही हैं, कितने आपको पता है कि वो चर्च प्लांटिंग के तलक से कितने प्रोग्राम्स, प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं। बेदारी है। जिन्ना लोकी, जिन्ने पादरी निकल आंदे ने, जिन्ने खादम आ रहे ने, उन्नी ज्यादा कलीसिया तारीकी में डूब रही। क्यों? क्योंकि कलीसियाएं दुआ के लिए नहीं बैठे। पास्टर्स इनकरेज नहीं करते कि दुआ की जाए। जब दुआ की जाएगी तो फिर दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब दुआ की जाएगी तो टेक्नोलॉजी से आप बढ़ के होंगे। शुक्र करते हैं हम खुदावंद का टेक्नोलॉजी के लिए। इसी टेक्नोलॉजी की वजह से आज हम खुदा का कलाम सुन रहे हैं, आपके साथ बात कर रहे हैं। आप दुनिया के किसी भी खत्ते से हैं, हम आपसे बात कर रहे हैं, इसके लिए शुक्रगुजारी करते हैं। लेकिन याद रखिए, इससे बढ़कर कहीं ज्यादा जबरदस्त टेक्नोलॉजी आपकी दुआ है। आप देखिए, पतरस बाइबल मुकद्दस में लिखा है, शमौन दबाग के घर पर था, तो खुदा के रूह ने, वो दुआया हालत में था,
खुदा के रूह ने उसको बताया कि फलां फलां शख्स के लोग तेरे पास आएंगे और तू उनके पास वहां जाएगा। कुरनेलियस के एक शख्स है जो बड़ी देर से दुआ कर रहा है। सुनिए गौर से, एक शख्स है जो बड़ी देर से दायित्व दे रहा है, टाइथ दे रहा है, हदिया जा दे रहा है। खुदा मुझसे वो डरता है, वो बड़ा प्यार करने वाला मुझसे है, उसके दिल में खौफ है मेरा, उसके दिल में एक उम्मीद है, वो निजात पाना चाहता है, वो मुझे जानना चाहता है, वो मुझे पूजना चाहता है, मेरी कोशिश करना चाहता है। उसके लोग कुछ आएंगे और तू उसके पास जाएगा और उससे क्या करेगा? कलाम करेगा। दुआ याद रखें, टेक्नोलॉजी से, आपकी सोच से, आपके इरादे से, आपकी कुव्वत से, आपकी मेहनत से बढ़ के काम करती है। आप टेक्नोलॉजी तो बना, जो टेक्नोलॉजी है वो चीजों को तो इजाद कर सकती है, इन्वेंशंस तो कर सकती हैं, लेकिन किसी की जिंदगी नहीं बदल सकती। वो आपकी मायूसी को उम्मीद में नहीं बदल सकती, वो आपके मातम को नाच में बदल नहीं सकती। जब आप दुआ करते हैं तो खुदा का अबदी इत्मीनान हमारी जिंदगी में ठहरता है। उधर कुरनेलियस दुआ कर रहा था, उसको खुदा ने कहा, मेरा बंदा शमौन दबा के घर में पालोग भेज, आज तेरे लिए बरकत का दिन। मेरे भाई और बहनों, जब कलीसिया दुआ करने की आदत अपना लेगी तो खुदा को बरकत और कुदरत देने की भी आदत पड़ जाएगी। जब हम कुछ नहीं करेंगे, जमीन पर कुछ नहीं बांधेंगे, कलीसिया बांध ही नहीं रही जमीन पर, कलीसिया तो किसी और कामों में लगी हुई है। कलीसिया जब जमीन पर कुछ बांधना शुरू करेगी, जब कुछ करना शुरू करेगी, हलचल करेगी, कोई हलचल होगी, तो फिर खुदा के आसमान पर भी कुछ होगा और वहां से बरकतें, वो बरकतें जो अनदेखी हैं, अबदी हैं, जो ना कानों ने सुनी, ना आंखों ने देखी, ना कभी आदमी के दिल में, फिर वो बरकतों को खुदाबंद हमारे लिए नाज़िल करना शुरू करता है। आज खानदानों में दुआएं जब शुरू होंगी, मैं अक्सर कहता हूँ 4 तरह की दुआएं हैं जो हम करते हैं, खानदानी, शख्सी, कलीसियाई और इज्तिमाई, और ये चारों हमारे लिए बहुत जरूरी है। शख्सी, खानदानी, वो दुआ जो हम हर रोज अपने खानदान में बैठ के करते हैं, अपनी खानदानी बरकत के लिए। शख्सी तौर पर जो दुआ करते हैं तो उसमें हम अपनी तरक्की करते हैं, बाइबल कहती है। और तीसरी दुआ जो है वो कलीसियाई दुआ है, तो हर संडे या हर फ्राइडे या जो भी आपने चर्च में मुकर्रर किया टाइम, आप वीकली जाते हैं। और चौथी दुआ है, लिखा कि क्या ही खुशनुमा है वो कदम जो दूर से खुशी की खबर लाते। जो कन्वेंशन, क्रूसेड्स, आप कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, मैं इनके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन अगर यही सब कुछ कर रहे हैं और दुआ में आप नहीं आगे बढ़ रहे तो फिर इन सारी चीजों का कोई फायदा नहीं। तो दुआ जो है वो आपको पिंदन बनाती है, दुआ आपको निखारती है, दुआ आपको संवारती है, दुआ आपकी शक्ल जो है बिगड़ी हुई है उसको दुरुस्त करती है, दुआ खुदा के इरादों को, मंसूबों को जो उसके दिल में है निकाल कर आप पर जाहिर करती है। ये दुआ का काम है। खुदा आपको दुआ करने की, कलीसियाओं में आगे बढ़ने की, खुदा के हुजूर में तरक्की करने की बड़ी बरकत दे। मेरी दुआ है कि आप सब देखने वालों को खुदा बरकत दे, और दुआ है कि आपके खानदानों में दुआई माहौल पैदा हो, आपकी कलीसियाओं में दुआई माहौल पैदा हो, ताकि हम अपने शहर, मुल्क के लिए सलामती का बायस बन सकें। खुदा आप सबको भी बहुत बरकत दे दुआएं, खुदा आप सुनने वालों को भी बहुत बरकत दे। इस कलाम को शेयर कीजिए, आप इसको दूसरों के साथ बांटिए और कमेंट्स कीजिए इस पर। आप हमें जो है वो किसी भी तरह से हमारी जो है वो मदद कर सकते हैं, शेयर करने के तलक से या कमेंट्स करने के तलक से, लाइक करने के तलक से, ताकि हम और ज़्यादा खुदा में बढ़ें और हम बहुत सारे ऐसे खूबसूरत कलाम जो है मुकाशवा पर भी आप तक पहुँचा सकें। खुदा आपको बड़ी बरकत दे।